आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, वहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धियां जनता को बता रही है। आपको बता दें कि आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल अहमद ने बहादुराबाद में प्रेस वार्ता कर बताया कि वह पिछले 16 साल से कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवा दे रहे हैं, पर जैसे ही उन्होंने अपने समाज के बारे में बात की तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया, जो पार्टी अपने समाज के गरीब पीड़ित लोगों की आवाज उठाने पर पार्टी से निकाल देती है, उस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। इसी सोच विचार पर उन्होंने समाज और अन्य समाज में जाकर कई बैठक कर आम इंसान विकास पार्टी का गठन किया और आम इंसान विकास पार्टी हर गरीब, मुसलमान, वंचित, दलित, हर वर्ग के लोगों के लिए है, जहां हर वर्ग के लोगों की सुनवाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 2024 में आम इंसान विकास पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर और यूपी में कई सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के साथ अन्य पार्टी में खलबली मची हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उसमें खरा उतरने का प्रयास करूँगा और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल अहमद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा। दरअसल क्या है, आपको भी पता, कोई आपसे छुपी नहीं बात जो है, कांग्रेस को भी जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं, बसपा को भी जानते हैं आप जो है, लेकिन मूल अधिकारों की कोई बात नहीं करता है। जो जीत करके जाता है क्षेत्र में से, उनका घर भी बड़ा हो जाता है, उनकी गाड़ियाँ भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आज जो आम जनता है, जो आम जो है आम इंसान विकास पार्टी का जो गठन किया गया है, बड़े सोच समझ कर किया गया है। और हम लोग तो जो है अब जो है उत्तराखंड के अंदर बिगाड़े बन गए हैं और ऐसे बिगाड़े बनेंगे जब तक हमारे जितने दबे कुचे लोगों का, किसानों का, हमारा जो है जितना हनन हो रहा है, जितना नुकसान पहुँचाना है, उसे पार्टी पूरा करने का प्रयास करेगी। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी लोकसभा में आ रहे हैं, इनका स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से। और आप लोगों का भी, पत्र बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समस्या को जो है भिन्न करेंगे, समस्या को, तो जनता की बात को, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आशा करूँगा जो आपसे भी कि हमारी छोटा दल तो ज़रूर है, लेकिन मजबूत दल है। इस मजबूत दल करने का हम जो हमारी जो टारगेट सीधा 2027 का भी है। और इंशाल्लाह जो है मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ, पार्टी से भी वादा कर रहा हूँ कि 2024 का जो हमारे अखिल अहमद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम 5 सीटों पे, हम 5 सीटों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो है लोकसभा सीट तो किसी पे जाने वाली नहीं है, आम इंसान विकास पार्टी पे जाएगी। ठीक है, नहीं, हमारा जो है, हमने आम इंसान विकास पार्टी का गठन किया और तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने से लगातार हम लोग जो है फील्ड में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश के जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम विलय करेंगे। हमने तो पार्टी बनाई है अपने जो दबे कुचले लोग हैं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए, दलितों की, हमारे मुस्लिम भाइयों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हमने पार्टी का गठन किया, जो कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही। बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दोनों पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दोनों ने जो है बराबर जो है युवाओं को भी धोखा देने का काम किया। जब भी कोई नौकरी के नाम पे जो है कोई वैकेंसी निकालने का काम किया तो पेपर लीक होने का, उसमें पेपर लीक हुआ, तो इनको नौकरी देनी थी युवाओं को। जो है आज भी युवा जो है बेरोजगार घूम रहे, लाखों युवा हैं बेरोजगार घूम रहे। अगर युवा सड़कों पर उतर के मांग करता है सीबीआई जांच की तो उन पर लाठियाँ बरसी जाती हैं। तो हमारा जो है मकसद, हमारा पार्टी को खड़ा करना है। और उत्तराखंड प्रदेश में जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पार्टी का कहीं किसी से जो है कोई विलय करें, या हम जो है इलेक्शन पे जो है कोई हमारे पास आए तो हम उसकी बात मान के अपनी पार्टी को जो है विलय कर दें। अच्छा, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी है? आज कुछ लोग सदस्यता ले रहे हैं, किस को आज आपने निजी जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं? देखिए, राजू विराटिया जी हैं हमारे, ये आम आदमी पार्टी में जो है चुनाव भी लड़ा इन्होंने, जवालापुर से भी चुनाव लड़ा इन्होंने और जबरेड़ा सीट से चुनाव लड़ा। इनको हमने प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है और राष्ट्रीय सचिव भी साथ साथ जो है इनको नियुक्त किया है। इनको बड़ी जिम्मेदारी हमने दी है यहाँ पे जो है, और ये अपनी जिम्मेदारी पे जो है खरा उतरने का काम करेंगे। उसके साथ साथ ही हमने कई लोगों को जो है
पार्टी संगठन में जो है जिम्मेदारी दी है। और आज जो हमारे यहाँ पे जो लोग पहुँचे वो अन्य पार्टियों से हैं। कोई बीएसपी छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के जो है काफ़ी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। और हमारी जो है कार्यकारिणी का गठन हो चुका, तकरीबन 180 लोगों को हमने जो है संगठन में जगह दी और 180 के बाद आज हमने जो है कुछ विस्तार करके कार्यकारिणी का आज भी हमने 6 लोगों को जो है प्रदेश में जगह दी है। और लगातार पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं और जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, जनहित की आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। हमने अतिक्रमण पे भी लड़ाई लड़ी, हमने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुख्यमंत्री के बार बार बयान आ रहे थे कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, हमने राजभवन कूच किया। आम इंसान विकास पार्टी पहली पार्टी जिसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो है राजभवन कूच किया। और हमें उसमें जहाँ तक जो है उस मुद्दे पे हमें कुछ सफलता भी हासिल हुई, क्योंकि वो अभी तक जो है पेंडिंग में सरकार ने डालने का काम किया। उसके बाद ही अच्छा, कांग्रेस चुनाव क्या है, मतलब लोकसभा चुनाव क्या है, पूरी तैयारी है, कौन लड़ा है चुनाव? आप नहीं, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है और यहाँ हरिद्वार से मैं स्वयं जो है चुनाव मैदान में उतरूँगा। और लगातार पिछले जो है 1 साल से लगातार हम संपर्क बनाए हुए हैं हरिद्वार के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार आके यहाँ पे आप लोगों के बीच में सक्षमा रखें। हम लोग जो है 1 साल से लगातार फील्ड में गाँव जाके लोगों से बात भी कर रहे हैं। और हमारे पदाधिकारी भी यहाँ पे हैं। अब्दुल अजीज साहब हैं, इनको राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे मुख्य, और इनको पिछले 6 महीने से जिम्मेदारी दी है। ये भी जो है जितने भी यहाँ पे आसपास के जो क्षेत्र के जो हमारे देहाती इलाके हैं उनमें अपना दौरा कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने तो कहा कि हम उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हम जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है कुछ लोगों को चुनाव मैदान में उतारने का काम करें। अभी हमारी बातचीत चल रही है कुछ लोगों से, अभी तो समय है। हो सकता है उस समय जो है कि कुछ तकरीबन 20 लोगों की जो है सूची उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है। अगर लोग आएंगे तो लड़े, कोई दिक्कत चुनौती नहीं। किससे बात है? भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े दल हैं आपके सामने, और आप देखिए, चुनौती तो हमारी चुनौती तो जो है बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है और पीएसपी से भी है, समाजवादी पार्टी से भी है। जो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई लड़ने वाली जो है पार्टी है, आज जो है एक विचारधारा पर आके बैठ चुकी और अपना जो है इंडिया के नाम से जो है जिन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और कहा है कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि कल तक वो लोगों के बीच में जाके जनता के बीच में जनता को जो है गुमराह करने का काम करते थे, एक दूसरे की जो है आलोचना करने का काम करती थी जो पार्टियाँ, आज वो साथ कैसे बैठ गई आगे? तो उनकी विचारधारा, उन अलग अलग पार्टियों की विचारधारा एक कैसे होती है? तो चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला भी जो मुद्दा है वो भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा रहेगा। और मैं तो आपसे ओपनली बोल रहा हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है मेरा एक मकसद है बनाने का, और मैं उसी स्टैंड पे उसी मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ूंगा। और मैंने ये भी कहा था मीडिया में कि एक रविदास का मंदिर भी हम बड़ा बनाएंगे यहाँ पे हरिद्वार के अंदर जो है, क्योंकि जो है दलितों को जो अछूत माना जाता है और दलितों के साथ जो जाति होती है वो जाति हम नहीं होने देंगे। आम इंसान विकास पार्टी सबको साथ लेके चलेगी। अच्छा, कांग्रेस को जो है मुस्लिम तुष्टिकरण वाली जो पार्टी जो है कहा जाता है हमेशा। आप कांग्रेस में बड़े पदाधिकारी रहे, अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है और दलों की तरह, किसके बारे में और हरीश रावत जी के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस क्यों हुई है। जब से मोदी जी आए और मोदी जी ने जो है देश के अंदर हिंदुत्व का एक जो है नारा दिया, तो उससे पहले तो कांग्रेस सेकुलर थी, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस पूरी तरीके से जो है हिंदुत्व पे जो है अब निर्भर हो चुकी है। हमारे जो अबुल कलाम आज़ाद जो देश के शिक्षा मंत्री रहे और पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे देश के जो है, उनका भी फोटो जो है इनके अधिवेशनों में नज़र नहीं आ रहा कहीं। हम लोग तो क्या है, मैंने तो 16 साल कांग्रेस को दिए। अहमद पटेल जिन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को दिया, आज छत्तीसगढ़ का अधिवेशन देखो या जो है आप राजस्थान में अधिवेशन देखो, एक भी फोटो किसी मुस्लिम लीडर की नज़र नहीं आ रही जो है। तो हम क्या कहेंगे? फिर तो हम यही कहेंगे कि मुसलमानों को खाली यूज़ किया जा रहा, किनारा कर रही है, बिल्कुल किनारा कर रही है। और हरीश रावत जी तो बूढ़े हो चुके हैं, अब हरीश रावत जी को आराम करना चाहिए। अब उनके बस का जो है नहीं है जो है चुनाव मैदान, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से जो है उनकी 74 साल की लगभग उम्र हो चुकी, उनको आराम करना चाहिए। और हरीश रावत जी ने भी जो है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को, हरिद्वार के मुसलमानों को भी और देहरादून जिले के मुसलमानों को भी धोखा देने का काम किया। उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, जो वादे उन्होंने हरीश रावत जी ने उनसे किए, वो एक पग खरा नहीं उतरे जो है।
हरीश रावत जी ने भी, जब उनकी सरकार थी उत्तराखंड में, वो मुख्यमंत्री थे, तो बाहर से लाके किसी को जो है दिल्ली से, किसी को गाजियाबाद से, पता नहीं बाहर से लाके लोगों को जो है राज्य मंत्री बना दिया, और जो जिन लोगों से वादे किए थे उन लोगों को जो है कुछ भी नहीं दिया गया। आश्वासन बिहार के कारण आश्वासन कई लोगों को देते हैं, आश्वासन देते हैं बस, खाली कांधे पे हाथ रखने का उनका काम है प्यार से, और वही उनकी पॉलिसी अब लोग समझ चुके जो है। और हरीश रावत जी वैसे भी खत्म हो चुके हैं, दो बार वो चुनाव हार चुके, 2 बार जो है वो 2017 में जो है दोनों सीटों पे चुनाव हारे, लेकिन पूरे जोश के साथ हरिद्वार लोकसभा सीट पर फिर एक बार एक्टिव हैं वो लोकसभा चुनाव। फिर हार के जाएंगे। मुकाबला रोमांचक होगा क्योंकि आप भी होंगे सामने। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हार के जाएंगे। देखो जनता में जो उनका क्रेज था वो लगभग जो है खत्म हो चुका, क्योंकि हम भी देख रहे हैं हरीश रावत जी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे। अब निशंक जी जो है यहाँ पे 10 साल होने जा रहे हैं, निशंक जी को भी, निशंक जी को जो है गो बैक के नारे जो है हरिद्वार की जनता लगा रही, तो एक जो है सांसद को जो है गो बैक के नारे लगाए जा रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि उसने जो है धरातल पे लोगों को लिए कुछ किया ही नहीं, तभी लोगों को बैक के नारे लगाए गए। उन्होंने क्या बोले? हरीश रावत जी भी सांसद रहे, निशंक जी भी रहे, क्या उन्होंने यहाँ पे